हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज। आज की क्लास में सीखेंगे। आपको तीन भुजा दिया जाएगा। त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, अधिक कोण बनेगा कि न्यून कोण बनेगा कि समकोण बनेगा। और ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कंपटीशन में पूछे जाते हैं। आपको तीन भुजा दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा बताइए ये कौन सा त्रिभुज है, न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण त्रिभुज है। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिभुज बनने के शर्त क्या होते हैं। दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो, बड़ा होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं त्रिभुज बनेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ए प्लस बी को जोड़ा गया और सी से क्या है, बड़ा आया। या दूसरा कह सकते हैं बी प्लस सी को जोड़ा गया, ए से बड़ा आया। या कह सकते हैं सी प्लस ए जोड़ा गया, बी से बड़ा आया। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या त्रिभुज बनेगा। अब ये नहीं कि लाइए आप एक कंडीशन चेक कर लेते हैं और बाकी दो को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं चेक करना, आपको चेक करना तीनों। जब तक कि तीनों नहीं सेटिस्फाई होगा तब तक आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर ये तीनों सेटिस्फाई होगा तभी आपका त्रिभुज बनेगा। ठीक है। या कह सकते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ए में से हमने क्या किया, बी को घटाया। जब ए में से बी को घटाया गया तो क्या है, लेस देन सी आया। या कह सकते हैं बी में से सी को घटाया गया, लेस देन क्या है, ए आया। या कह सकते हैं ए में से सी को घटाया गया, लेस देन क्या है, बी आया। अब यहाँ पे माड क्यों लगाया गया, माड इसलिए लगाया गया है कि ये कह रहा है कि आप ए और बी इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये नहीं पता हमको। ए बड़ा है कि बी बड़ा है, दोनों में से कोई भी बड़ा हो सकता है। अगर आप घटाएंगे तो मान लीजिए माइनस में आए, ए में से आपने बी को घटाया तो मान लीजिए माइनस में आए। जैसे मान लीजिए ए बराबर आपका 5 सेंटीमीटर, अभी बराबर मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। जब आप 5 में से 6 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। अब -1 क्या है, निगेटिव है। और आपको पता है कि निगेटिव में क्या लेंथ क्या होता है, निगेटिव में नहीं होती है। तो इसलिए क्या होगा, ये माड क्या करेगा, उस माइनस को क्या कर देगा, प्लस बना देगा, क्योंकि लेंथ आपका क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। इसलिए माड लगाया गया। अब आते हैं, ये आपके पास 12 क्वेश्चन है। 5 ये, 4 ये, 9, 9 ये, 3 ये, 12 क्वेश्चन है। आपको ये बताना है इनमें से कौन सा त्रिभुज बनेगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर त्रिभुज बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, भुजा के आधार पे भी और कोण के आधार पे भी। भुजा के आधार पे तो आप ऐसे देख के बता सकते हैं, भुजा क्या है, अगर तीनों भुजा बराबर है तो समबाहु त्रिभुज होगा। अगर दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगा तो हम कह सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज होगा। तो पहले ये चेक करते हैं त्रिभुज बनेगा कि नहीं बने। अगर त्रिभुज बनेगा तो फिर आपको ये बताना है न्यून कोण बनेगा कि अधिक कोण बनेगा कि समकोण त्रिभुज बनेगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना क्या त्रिभुज बनेगा। तो चेक कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तीन है। यहाँ पर हम सीएम नहीं लिखते हैं, सीधे हम डायरेक्ट लिखते हैं। अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, किसी दो भुजा को ले लीजिए, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 + 5, 5 + 5 क्या है, 10, जो कि तीसरी भुजा से क्या है, बड़ी है। आप इन दोनों 5 को जोड़े, ये क्या है, तीसरे से बड़ा है। या आप इन दोनों 5 को ले लीजिए, तो 5 + 5, ये आपका 5। तीनों कंडीशन में क्या होगा, 5 + 5 होगा, जो ग्रेटर देन क्या होगा, 5 के। दूसरा सवाल लेते हैं, तो इससे क्या होगा, ये आपका क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। ठीक, त्रिभुज बनेगा। अब बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, तीनों भुजा आपस में बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया 5 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर और एक आपके पास 6 सेंटीमीटर है। ये आपके पास तीन भुजा है। पहले ये बताइए कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए और सोचिए कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दो भुजा को जोड़िए, कोई भी दो भुजा लीजिए और तीनों कंडीशन को देखिए। ये नहीं कि लाइए हम दो दो कंडीशन को देख लें और दोनों में बड़ा आया और पता चले तीसरे में छोटा है तो आपका त्रिभुज नहीं बनेगा। दो में आपने देखा कि बड़ा आया, लाइए त्रिभुज बनेगा, ऐसे नहीं चेक करेंगे। 5 + 5 आप जोड़े, 5 + 5 इज ग्रेटर देन क्या है, 6 क्या है, क्यों, 5 5 10 होगा, 10 क्या होगा, 6 से बड़ा होगा। फिर आप इन 5 और 6 को जोड़िए, 5 + 6 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, 5 आएगा। 6 5 11, 11 जो होगा 5 से बड़ा होगा। या फिर कह सकते हैं क्या, 5 + 6। अब इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेंगे तो क्या होगा, ये भी बड़ा आएगा किससे, 5 से। तीनों कंडीशन में क्या आ रहा है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी आ रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा।
एक और लेते हैं, तीसरा। एक आपका 12 है, 14 है और आपके पास 26 है। दो भुजाओं को जोड़िए और चेक करिए तीसरी भुजा से बड़ी है कि नहीं बड़ी है। अगर दो भुजाओं को जोड़ने पर तीसरी भुजा से बड़ी है तो आपका त्रिभुज बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए 14 प्लस 26 ग्रेटर देन क्या होगा 12। क्यों? 14 और 26 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। 40 क्या होगा 12 से बड़ा होगा। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, आपने इन दोनों को लिया। दूसरा कंडीशन, आप 12 और 26 को ले लीजिए। 12 और प्लस 26 इज ग्रेटर देन। 26 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 26 और 12 को जोड़ेंगे तो 38 आएगा, जो कि क्या होगा 14 से बड़ा होगा। समझ पाए कि नहीं पाए? अब तीसरा कंडीशन लेंगे। अपोज लोग क्या होंगे, दो कंडीशन को चेक करेंगे और बता देंगे त्रिभुज बनेगा। लेकिन तीसरा कंडीशन भी चेक करिएगा, नहीं तो क्या होगा तीसरे कंडीशन में नहीं बनेगा तो त्रिभुज क्या होगा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप 12 प्लस 14 लेते हैं और ये आपका 26 है तो 12 प्लस 14 में कौन बड़ा होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। 12 प्लस 14 26, ये भी 26। तो तीसरा कंडीशन हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर त्रिभुज त्रिभुज नहीं बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ पाए? इसी प्रकार आप क्या करेंगे, ये 12 क्वेश्चन आप चेक करेंगे त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो भुजा के आधार पे बताइएगा। अब आते हैं कि जैसे भुजा दे दिया जाए तो आपको ये बताना है कोण के आधार पे कौन सा त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण बनेगा कि अधिक कोण बनेगा कि समकोण बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चेक करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगाते हैं, एक समकोण त्रिभुज में लगाते हैं। समकोण त्रिभुज में लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये आपके पास समकोण त्रिभुज है और आपको पता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है और बाकी ये आधार होता है। अगर आपका समकोण त्रिभुज बनता है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पहला कंडीशन के स्क्वायर यानी के का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अगर कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या होगा त्रिभुज बनेगा, सॉरी समकोण त्रिभुज बनेगा। कभी आपने सोचा कि क्या हमेशा के स्क्वायर का मान बराबर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये तो होगा समकोण में। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि के स्क्वायर का मान बड़ा आ जाए आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, ये भी तो हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि के स्क्वायर का मान छोटा आ जाए, रखने पर बराबर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर दूसरा कंडीशन, अगर हम कह सकते हैं कि के स्क्वायर इज ग्रेटर देन लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, तब आपका क्या बनेगा, के स्क्वायर क्या है बड़ा है, बड़ा मतलब ज्यादा, ज्यादा मतलब अधिक, अधिक का मतलब क्या होगा अधिक कोण बनेगा। यदि हम कह सकते हैं क्या अधिक कोण त्रिभुज, जब के स्क्वायर का मान के स्क्वायर का मान बड़ा होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं अधिक कोण त्रिभुज बनेंगे। या तीसरा कंडीशन कह सकते हैं क्या होगा, के स्क्वायर का मान क्या होगा लेस देन क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे क्या के स्क्वायर का मान कम आया, कम का मतलब न्यून कोण, कम आया ना, तो न्यून कोण आया, तो यहाँ पर क्या बनेगा न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। समझ पाए कि नहीं पाए? अब सर भुजा तो दिया रहेगा तो कैसे ये हम पहचानेंगे कि कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, ये भी बड़ी समस्या है। तो आपको पता है अभी हमने बताया कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है। सर वो तो हम समकोण में पता करेंगे, जब न्यून कोण बनेगा अधिक कोण बनेगा तब क्या करेंगे, तो आपको तीन भुजा दिया जाएगा, उन तीन भुजा में जो सबसे बड़ी भुजा होगा वही आपका कर्ण होगा। जैसे जैसे हमने कहा क्या 6 है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये आपके पास है। आपको ये बताना है, ये बताइए पहला, ये आप पहले ये बताइए कि ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ये त्रिभुज बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, भुजा के आधार पे बताइएगा, समबाहु की विषमबाहु की समद्विबाहु त्रिभुज। फिर इसके बाद आप कोण के आधार पे बताइएगा न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण है। तो पहले आप ये चेक करिए कि पहले त्रिभुज बनेगा कि नहीं बना। हाँ, नहीं तो पता चले आप कर्ण का स्क्वायर निकाले बराबर बराबर किए और बता रहे ये पता चले आपका त्रिभुज ही नहीं बने, तब कैसे चेक करेंगे। तो पहले आप क्या करेंगे त्रिभुज को चेक करेंगे, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा,
बड़ा कौन है, पहले जोड़ते हैं कि त्रिभुज है कि नहीं है। तो दो भुजा को जोड़ी, 6 प्लस 7 इज ग्रेटर देन 12, 13 करेंगे तो 12 से बड़ा आएगा, या 7 प्लस 12 ये भी बड़ा होगा 6 से, या 12 प्लस 6 ये भी बड़ा होगा 7 से। तो तीनों कंडीशन में हमारा क्या है, त्रिभुज बन रहा है। अब पता करेंगे कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो कौन सा त्रिभुज बनेगा ये चेक कर लेते हैं। कौन सा चेक करेंगे, पहले हम कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे। सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, 12, तो 12 हमारा क्या होगा, कर्ण होगा। तो पहले 12 का स्क्वायर लिख लीजिए, 12 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, अब इन दोनों में से चाहे जिसको लंब मानिए चाहे जिसको आधार मानिए। तो 6 का स्क्वायर होगा और प्लस 7 का स्क्वायर होगा। इसके बीच में अभी साइन मत लगाइए, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है बराबर होगा कि बड़ा होगा कि छोटा होगा, यही तो है, हमको ये नहीं पता। अगर समकोण होता तो पता रहता है कि भाई के स्क्वायर का मान क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि न्यून कोण है कि समकोण है कि अधिक कोण, हम यही पता कर रहे हैं। तो बीच में क्या करिएगा, अभी साइन मत लगाइएगा, लास्ट में लगाइएगा। यहाँ पे 12 का वर्ग कितना होगा 144, 6 का वर्ग कितना होगा 36 और 7 का वर्ग 49। तो 144 ही आ गया, और 36 और 49 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 70 10 से 5 85 आएगा। अब यहाँ पे बताइए 144 बड़ा है कि 85 बड़ा है। तो आप कहेंगे सर 144 बड़ा है, तो 44 क्या ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ग्रेटर देन हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान क्या है, बड़ा है, कर्ण स्क्वायर का मान बड़ा है किससे, आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर से। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो होगा अधिक है, अधिक का ज्यादा, ज्यादा का मतलब अधिक, अधिक का मतलब क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। कौन सा बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज। समझ पाए कि नहीं पाए, ये सवाल समझ पाए। दूसरा आते हैं, एक और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लीजिए 8 15 7, 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। पहले ये चेक करिए क्या ये त्रिभुज बनेगा, क्या ये त्रिभुज बनेगा। तो पहले दो भुजाओं को जोड़िए, तीसरी भुजा से बड़ी आती है तो हम क्या कर सकते हैं, त्रिभुज बनेगा। तो 8 प्लस 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 से बड़ा। अब 15 प्लस 7 करेंगे तो ये भी बड़ा आएगा 8 से, और 7 प्लस 8 करेंगे तो ये क्या होगा, बराबर आएगा 15। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 8 7 15, 15 के बराबर आ गया। अब ये बताइए त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो हम क्या यहाँ पे बता सकते हैं कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण। जब तक त्रिभुज बनेगा नहीं तब तक हम बताएंगे नहीं कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि समकोण है। अगर क्वेश्चन में पहले कह रहा है कि त्रिभुज की भुजाएं, तो ये बताइए कौन सा सम त्रिभुज बनेगा, समकोण अधिक कोण न्यून कोण, तब वहां पर हम कह सकते हैं। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लेते हैं, दूसरा लेते हैं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। आप ये बताइए कौन सा त्रिभुज बनेगा। पहले चेक कर लेते त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा। 5 प्लस 12 क्या होगा, 13 से बड़ा होगा। 12 प्लस 13 ये भी बड़ा होगा किससे, 5 से। और 13 प्लस 5 ये भी बड़ा होगा किससे, 12 से। तो तीनों कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। दो भुजाओं का एक तीसरी भुजा से बड़ी है, तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज बनेगा। अब बनेगा तो भाई कौन सा त्रिभुज बनेगा, बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा। अब ये चेक करते हैं, इसमें ये बताए कौन सी भुजा बड़ी है, 13 सेंटीमीटर है तो कर्ण हो जाएगा। तो 13 का स्क्वायर, बीच में साइन मत लगाइएगा अभी, बीच में साइन अभी मत लगाइएगा। तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, चेक कर लेते हैं, 169 और 144 और ये 25। तो 169 ये हो गया, और इसको जोड़ेंगे तो आपको आएगा 169। 169 169 के बराबर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कर्ण स्क्वायर का मान लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर है। इसलिए क्या है, समकोण, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समझ पाए कि नहीं पाए, इतना समझ में आया। अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, यहां पर आपके पास 12 क्वेश्चन है, 5 ये 4 ये 3 ये, इसी में इसको आप सॉल्व करेंगे। आप ये चेक करेंगे कौन सा त्रिभुज बनेगा कौन सा त्रिभुज नहीं बनेगा। बनेगा तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, न्यून कोण बनेगा कि अधिक कोण बनेगा कि समकोण बनेगा। समझ पाए कि नहीं पाए। जैसे यहाँ पर देखिए, त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा के है, और तथा शेष दो भुजाएं लंब और आधार यल और ये मान लिए।
तो पहला कंडीशन हमने क्या किया, के स्क्वायर का मान अगर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, तो हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। यदि हम कह सकते हैं के स्क्वायर का मान क्या हो जाए, छोटा हो जाए, किससे, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से, तो हम क्या कह सकते हैं, न्यूनकोण त्रिभुज। यदि के स्क्वायर का मान बड़ा हो जाए एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। और एक सवाल आपको हम दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये सवाल सॉल्व करिएगा और बताइएगा कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण बनेगा, अधिक कोण बनेगा कि न्यून कोण बनेगा, ये चेक कर करके बताइएगा। समझ पाए कि नहीं पाए। और ये कुछ ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट ध्यान से समझिएगा, कंपटीशन में बहुत यूज किया जाता है। आपको दो भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा पूछेगा, सर्किल में भी यूज किया जाता है, समांतर चतुर्भुज में भी यूज किया जाता है। जहां पर आपका 90 अंश का त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा, वहां पर क्या होगा, यही भुजा दिया जाएगा, यही भुजा रहेगा। अगर आपको 3 सेंटीमीटर दिया, 4 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर रहेगा। अगर 5, 13, 12 दिया रहेगा, तो ये आपका ट्रिपलेट है समकोण त्रिभुज का। या दो भुजा दे दिया जाए, तीसरा पूछेगा, तो ये आपका क्या है, इन सारी ट्रिपलेट है। ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे हमने कहा एक वृत्त है, वृत्त के, जैसे हमने कहा ट्रिपलेट का देखो यूज कैसे करते, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, और एक जीवा है। इस जीवा की लंबाई क्या है, इस जीवा की लंबाई मान लेते हैं क्या है, 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछेगा ये बताइए, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से और जीवा के बीच की दूरी कितना होगी। तो आपको पता होगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो 24 का आधा कितना होगा, 12 ये 12 ये। अब ये जीवा है तो भाई लंब बनेगा, तो समकोण त्रिभुज बना। अब ये देखिए समकोण त्रिभुज में 12, 13 आ रहा है। अब 12, 13 में कौन त्रिपलेट बनेगा, 12, 13, 5। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसकी इसकी बीच की दूरी 5 होगा, 5 सेंटीमीटर। आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, तब भी आपका आंसर आएगा। अब ये ट्रिपलेट क्या है, ये सारे ट्रिपलेट जो है आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कंपटीशन में सवाल पूछा जाता है। जैसे देखिए एक सवाल हम लेते हैं एग्जाम्पल में, आपको ये सवाल दिया जाएगा, पूछेगा क्या कि बताइए उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता है जिसकी भुजाएं की माप हो। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये पता रहेगा, ट्रिपलेट पता रहेगा, तो आप इससे बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको ये ट्रिपलेट नहीं पता हो, मान लीजिए ट्रिपलेट ना पता हो, ट्रिपलेट क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, एक एक करके चेक करेंगे कौन सा हमारा कर्ण है, लंब है, आधार है। तो आप क्या करोगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो आप देखोगे जो बराबर आएगा वो समकोण बनेगा, और जो बराबर नहीं आए वो समकोण नहीं बनेगा। तो आप इसको जब मान लीजिए कंपटीशन पूछा गया, तो आपके पास समय नहीं रहेगा इतना। तो अगर आपको ये ट्रिपलेट याद रहेगा, जो अभी हमने आपको बताया, ये सारे ट्रिपलेट अगर याद रहेंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको, इस सवाल को बिना पेन उठाए आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखिए आपको क्या पूछा गया है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता है जिसकी भुजाएं की माप होगी। इसका मतलब समकोण त्रिभुज नहीं होगा, तो मतलब ये क्या होगा, ट्रिपलेट नहीं बनेगा। अभी हमने बताया 5, 12, 13, देखिए 5, 12, 13 ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज बनेगा। और चेक कर लेते हैं, 3, 4, 5, 3, 4, 5 ये भी ट्रिपलेट है, ये भी आपका समकोण बनेगा। और तीसरा 8, 15, 17, अब चेक कर लेते हैं, 8, 15, 17, 8, 15, 17 है, ये भी आपका ट्रिपलेट है, ये भी आपका समकोण बनेगा, ये भी आपका समकोण बनेगा, और ये भी आपका समकोण बनेगा। तो बनेगा कौन सा नहीं, ये आपका समकोण नहीं बनेगा। अब चेक कर लेते हैं, नहीं बनेगा, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर जो है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। अब आइए चेक कर लेते हैं, कर्ण कितना दिया है, कर्ण आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। अब आप चेक कर लीजिए, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 9, तो 9 का वर्ग करिए, फिर 7 का वर्ग करिए, फिर 5 का वर्ग करिए प्लस में। अब चेक करिए क्या ये बराबर है, 9 का वर्ग 81, 7 का वर्ग कितना होगा 49, और 5 का वर्ग 25। तो आप देखिए 81 आया, और 49 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 10, 70, 4, 74 आ जाएगा, 74 आएगा। और 74 क्या है, 81 से छोटा है, तो इसलिए क्या होगा, 81 बड़ा है, 74 छोटा है। तो ये आपका समकोण त्रिभुज ना होकर तब कौन सा त्रिभुज है, समकोण नहीं है, तब कौन सा त्रिभुज है। तब यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, के स्क्वायर का मान बड़ा है, यहाँ पर क्या बनेगा, ज्यादा है, तो ज्यादा मतलब अधिक कोण। ये आपका अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, अधिक कोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। समझ पाए कि नहीं पाए, समझ पाए कि नहीं पाए। आप इतना सीखे
कल हम क्या करेंगे, दो भुजा लेंगे और आपको क्या बताना रहेगा, तीसरी भुजा क्या होगा। तीसरी भुजा क्या होगा ये पहले बताएंगे। अगर तीसरी भुजा का मान पता चल गया तो कितने त्रिभुज बनेंगे, फिर ये बताना है कि कितने अधिक कोण बनेंगे, कितने न्यून कोण बनेंगे, कितने समकोण बनेंगे। अब ये टाइप के सवाल को हम कल लेते हैं, कल वाले वीडियो में करेंगे।